Assalamualaikum. Welcome, my dear students, in the class of Computer Science second year. I am instructor of this course, Rana Mohammad Fiaz, in lecture number 3. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो नेस्टेड लूप क्या होता है। नेस्टेड लूप के बारे में हमने बात की थी। उसके अलावा हमने उसका सिंटैक्स देखा था, उसके वर्किंग को भी हमने देखा था, और उसके अलावा कुछ उसकी एग्जांपल्स करने की हमने कोशिश की थी। तो ये प्रीवियस लेक्चर था। प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ें जो हैं हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो टुडे एजेंडा हमारा क्या है, जो लेक्चर्स हम आज हम कवर करेंगे। हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 को। उसके अंदर हमने पढ़ना है फंक्शन क्या होता है, उसके बाद टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, उसके बाद फंक्शन को राइट कैसे किया जाता है, फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करवाया जाता है, और उसको डेफिनेशन कैसे की जाती है उसकी। और उसके बाद फिर हम लास्ट में देखेंगे कि फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं। क्योंकि हम अपना जो सिलेबस कर रहे हैं वो स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से ही कर रहे हैं। तो हमारे स्मार्ट सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं तो हम इंशाल्लाह उन्हीं को ही कवर करने की कोशिश किया करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ फंक्शन है क्या। मतलब 13वां चैप्टर है, तो 13वें चैप्टर में से हमारा जो है शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, तो हमने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ही करना है। कहते हैं फंक्शन इज़ अ नेम्स ब्लॉक ऑफ कोड डैट परफॉर्म सम एक्शन। फंक्शन जो होता है वो किसी भी नेम्स का क्या होता है, एक पूरा ब्लॉक होता है जो कुछ क्या करता है हमारे लिए, किसी मखसूस किस्म का काम करता है। उसके अलावा द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन फंक्शन आर एग्जीक्यूट व्हेन इट इज़ कॉल्ड बाय इट्स नेम। मतलब कि जो स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं किसी भी प्रोग्राम्स के अंदर, तो उस वक्त कॉल किया जाता है जब हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं। उसके बाद ईच फंक्शन हैज़ अ यूनिक नेम। हर फंक्शन का मुख्तलिफ नाम होता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे इंट है, जैसे हमारे पास फ्लोट है, ये डाटा टाइप्स भी हैं हमारे पास, तो ये सब के यूनिक नेम होते हैं। इस तरीके से जैसे हमारे पास क्लियर स्क्रीन ये भी एक फंक्शन है, गेट सी एच ये भी फंक्शन है, प्रिंट एफ ये भी फंक्शन है, स्कैन एफ ये भी फंक्शन है। उसके अलावा फंक्शन इज़ यूज टू रिपीटेड अ टास्क अगेन एंड अगेन। मतलब क्या है, फंक्शन को हम इस वजह से इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई भी हमने अपना काम जो है हमने बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो उसको हमने चलाना है, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने प्रिंट एफ जैसे है, उसको हमने 100 मरतबा लिखना है, तो इसका मतलब क्या है, प्रिंट एफ ने क्या करना है, 100 टाइम उसने एग्जीक्यूट होना है, जो वैल्यूज़ उसके अंदर होगी उसको वो प्रिंट में शो करवाएगा। इस तरीके जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल में प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया, क्लियर स्क्रीन हो गया, ये सारी चीज़ें फंक्शन ही हैं। मतलब जब इसको कॉल किया जाता है, कॉल करने का मतलब ये होता है कि जब हम इसको राइट करते हैं तो इसका मतलब यही होता है, जब कंट्रोल इसमें आता है प्रिंट एफ के अंदर, तो उसको समझ लग जाती है कि इसके अंदर जो वैल्यू है मैंने वो प्रिंट करवानी है। इस तरीके से जब स्कैन ऐप में आएगा तो उसको पता लग जाएगा कि मैंने कोई ना कोई वैल्यू जो है वो यूज़र से गेट करनी है। क्लियर स्क्रीन, तो ये भी ऑलरेडी हमें पता है इस फंक्शन का भी ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी प्रीवियस प्रोग्राम्स के अगर हमारे पास कोई आउटपुट है उसको रिमूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप ऑफ फंक्शन की, कि फंक्शन कितने किस्म के होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन की जो है वो हमारे पास दो टाइप्स हैं। नंबर वन पे हमारे पास क्या है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है, और नंबर टू पे क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, यूज़र डिफाइंड और उसके बाद बिल्ट इन फंक्शन। इसको फर्दर जो है हम आगे देखते हैं कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है और बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले बात की जा रही है यूज़र डिफाइंड फंक्शन की। यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, द टाइप ऑफ फंक्शन रिटन बाय द प्रोग्रामर इज़ नाउन एज यूज़र डिफाइंड फंक्शन। मतलब यूज़र डिफाइंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी भी प्रोग्रामर की तरफ से क्या किया जाता है, लिखा है, राइट करता है, इज कॉल्ड अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। एक मरतबा फिर इसको देख लें, इज अ टाइप ऑफ फंक्शन रिटन बाय प्रोग्रामर इज नाउन यूज़र डिफाइंड फंक्शन। उसके बाद यूज़र डिफाइंड फंक्शन हैज़ अ यूनिक नेम। कोई भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, मतलब डुप्लीकेट नहीं होगा। एक फंक्शन जो है वो एक बार आ सकता है और उसके अलावा दो बार हमारे पास नहीं आ सकता। मतलब एक नाम एक मरतबा ही होगा, दो मरतबा नहीं होगा। अ प्रोग्राम में कंटेन मैनी यूज़र डिफाइंड फंक्शन। एक प्रोग्राम के अंदर जो है वो बहुत सारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमारे पास हो सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास आता है बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है। यूज़र डिफाइंड की बात उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अ बिल्ट इन फंक्शन होगा इज अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज अवेलेबल इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज इज नाउन एज बिल्ट इन फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन। मतलब बिल्ट इन फंक्शन भी उसको कहते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जो हमारे पास प्री प्रोसेस इंटरेक्टिव था। स्टूडियो डॉट एच हमने पढ़ा था, कोनियो डॉट एच हमने पढ़ा था, मैथ डॉट एच हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8 में हमने इसको एक्सप्लेन से पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, बिल्ट इन फंक्शन कहलाती हैं। बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो प्रोग्राम्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दीज फंक्शन आर स्टोर इन डिफरेंट हेडर फाइल, ये फंक्शन जो होते हैं मुख्तलिफ हेडर फाइल्स के अंदर क्या किया जाता है, उनको स्टोर किया जाता है। बिल्ट इन फंक्शन मेक प्रोग्राम फास्टर एंड ईजियर। बिल्ट इन फंक्शन जो है किसी भी प्रोग्राम्स को वो फास्ट भी बना देते हैं और आसान भी बना देते हैं। उसके अलावा सी लैंग्वेज प्रोवाइड मैनी बिल्ट इन फंक्शन टू सोल्व डिफरेंट प्रॉब्लम। सी लैंग्वेज जो है उसने बहुत से एग्ज़ाम्स के जो हैं वो फंक्शन प्रोवाइड किए हैं, जो किसी भी प्रोग्राम्स के मसाइल्स को हल करने के लिए मतलब कि हर वक्त ओके होते हैं हमारे लिए, हम उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है कि हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, कैसे उसको कॉल किया जाता है और प्रोग्राम्स के अंदर वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, हम इसकी बात अब करने लगे हैं। कहता था स्टेटमेंट दैट एक्टिवेट्स अ फंक्शन इज नाउन एज फंक्शन कॉल। वो स्टेटमेंट जो एक्टिव होती है वो क्या कहलाती है, किसी भी प्रोग्राम्स के अंदर वो फंक्शन कॉल कहलाती है। अ फंक्शन इज कॉल्ड बाय इट्स नेम, कोई भी फंक्शन जो है उसको एक नाम से कॉल किया जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे हम सबसे पहले लिखते हैं स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद लिखते हैं कोनियो डॉट एच, वाइड मेन लिखते हैं, तो वाइड मेन क्या है, बजाते खुद एक फंक्शन ही है। उसके बाद क्या है, हम इंट लिखते हैं, उसके बाद क्या है, हम क्लियर स्क्रीन जैसे यूज़ कर लेते हैं। तो मतलब जो जो चीज़ आती रहेगी हमारे पास स्टेप बाय स्टेप, तो ये सारे क्या होंगे, हमारे पास फंक्शन ही होंगे। उसके अलावा व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड द फॉलोइंग स्टेप प्लेस्ड। तो मतलब जब भी किसी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के स्टेप जो हैं उनको हमें मद्देनज़र रखना पड़ता है। सबसे पहले क्या है, द कंट्रोल मूव टू द फंक्शन डैट इज़ कॉल्ड। मतलब कि फंक्शन को कॉल करना है तो सबसे पहले कंट्रोल क्या होगा, वो मूव करेगा उसी फंक्शन के अंदर जिसको हमने कॉल किया है। मतलब जैसे हमारे पास क्लियर स्क्रीन है, तो जब भी कंट्रोल उसके अंदर आएगा तो उसने सबसे पहले क्या करना है, क्लियर स्क्रीन का वो मतलब समझेगा। क्लियर स्क्रीन क्या होता है, पता है कि किसी भी प्रोग्राम्स की प्रीवियस प्रोग्राम्स की आउटपुट को रिमूव करना है, ख़त्म करना है, रेज़ करना है, तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या है, ऑल स्टेटमेंट इन द फंक्शन बॉडी आर एग्जीक्यूटेड। उसके बाद क्या है, द कंट्रोल रिटर्न बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शंस को कॉल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करवाया जाता है। ये चैप्टर नंबर हमने 9 के अंदर पढ़ा भी था, वेरिएबल वाला, कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करवाया जाता है, वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करवाया जाता है। तो ये उसी से थोड़ी बहुत रिलेटिव चीज़ें हैं, उससे थोड़ी बहुत मिलती जुलती चीज़ें ही हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, बात की जाती है इसके अंदर कि इट इज़ अ मॉडल ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन का एक मॉडल है। इट इज़ आल्सो नोन एज फंक्शन प्रोटोटाइप, इसका दूसरा नाम जो है इसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप्स भी कहते हैं। उसके बाद इट्स एंड विद सेमीकोलन, मतलब फंक्शन डिक्लेयर जो है वो हमेशा किस से एंड होगा, सेमीकोलन से ही एंड होगा। ये चीज़ें हम पहले भी थोड़ी बहुत डिस्कस कर चुके हैं, इसका कंसेप्ट आपको होगा भी सही। जैसे हमने लिखा था इंट ए लिखते हैं, तो मतलब वेरिएबल को जैसे हमने डिक्लेयर करवाया तो उसको हम एंड किस से करते थे, ऑटोमेटिक सेमीकोलन से ही करते थे। तो अगर इसकी हम थोड़ी बहुत बात देख लें तो अगर हम जैसे लिखते हैं इंट और उसके बाद जो है कोई भी उसको नाम देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ए का नाम दे देते हैं, तो ऑटोमेटिक उसके एंड में हम क्या कर देते हैं, कोई ना कोई सेमीकोलंस वगैरह लगा देते हैं इसके आखिर के साथ साथ। तो ये चीज़ें हमारे पास क्या कहलाती हैं, फंक्शन डिक्लेयर कहलाती हैं। उसके बाद जो है फंक्शन डिक्लेयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। फंक्शन को डिक्लेयर करवाने के मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, जो भी फंक्शन को हमने डिक्लेयर करवाना है। उसके बाद क्या करेंगे, फंक्शन रिटर्न टाइप, फंक्शन हमें वापस क्या देगा, मतलब फंक्शन नेम हमने फॉर एग्जांपल रखा इंट, तो अब साफ ज़ाहिर है अब जब उसको हम कॉल करेंगे तो उसने रिटर्न भी तो इंटीजर की वैल्यू ही करनी है।
अगर हम कोई फंक्शन का नाम रखते हैं, फॉर एग्जांपल हम फ्लोट लेते हैं, तो उसने वैल्यू कौन सी रिटर्न करनी है, तो वो वैल्यू भी तो फ्लोट की रिटर्न करेगा। मतलब इशारी निज़ाम जो हमारे पास है डेसिमल पॉइंट है। और उसके अलावा जो है इन्हीं फंक्शन को हम किसके अंदर लिखते हैं, पैरामीटर्स के अंदर लिखते हैं। उसके बाद ये हमारे पास आता है फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है। अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन व्हाट अ फंक्शन डज इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। इसके अंदर क्या बताया जाता है कि फंक्शंस ने काम कैसा करना है, कौन कौन सा काम करना है। फंक्शन डेफिनेशन इज कंपल्सरी फंक्शन if function define is written after main function, it consists of two parts, फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी। ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। फंक्शन हेडर पे, हेडर क्या होते हैं, प्री प्रोसेसर ट्रैक्टर हमारे पास हो गए, और फंक्शन बॉडी क्या है, जिसके अंदर हमने अपनी स्टेटमेंट्स वगैरह लिखनी है etc। सो इट इज़ द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 3। तीसरा लेक्चर जो है हमारा यहाँ पे एंड होता है। हमने चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट किया हुआ है, जो कि हमारा स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से ही है, और इसके अंदर हम सारी डेफिनेशन ही कर रहे हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर में से कोई भी नहीं आता, तो हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन से ही करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ भी रही होंगी। अगर कोई भी फिर भी दिक्कत है, किसी चीज़ को समझने में परेशानी है, या कोई प्रोग्राम नहीं आता, या किसी भी किस्म का आप लोगों की क्यूरी है, तो आप लोग जो है काइंडली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ग्रुप्स के अंदर मैसेज कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है आप मुझे पर्सनल में भी मैसेज करके किसी भी चीज़ के बारे में कुछ मालूमात लेनी है, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे गाइड ले सकते हैं। और अपने टेस्ट की भी साथ साथ तैयारी करते रहें, क्योंकि एक वीक के बाद जो है वो आपका टेस्ट भी हुआ करेगा। सिलेबस जो है मैंने ऑलरेडी ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिया है, आप लोग वहाँ से देख लें, और टेस्ट अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, और टेस्ट अच्छे तरीके से आप लोगों ने देने भी हैं। और इंशाल्लाह जैसे ही हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म होंगी, हम जब दोबारा कॉलेजेस में आएंगे, तो इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को जो है दोबारा से फिर भी करने की हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।